खुलेगा गीता का राज। हर युग में तत्व ज्ञान देने के लिए ईश्वर खुद किसी रूप में धरती पर आते हैं। अब खुलेगा गीता का राज। गीता का ज्ञान किसने बोला? श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके ये काल बोल रहा है। दर्शकों, आज खुलेंगे पवित्र गीता जी के सारे राज। आखिर ऐसा क्या है पवित्र गीता जी में जो हर इंसान के लिए जानना है बहुत ज़रूरी? गीता जी में ऐसी कौन सी जानकारियाँ छुपी हुई हैं जिनसे हमारे धर्म गुरु अभी तक परिचित नहीं थे, या फिर परिचित होने के बावजूद भी हमें मूर्ख बनाते रहे? तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं क्या है वास्तविक सच्चाई जो आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने हमसे छुपाई। आइए जानते हैं। देश दुनिया में पवित्र गीता को मानने वाले लोग बड़ी तादाद में हैं, जिनका मानना है कि पवित्र गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। दर्शकों, जब संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पर नजर जाती है तो वास्तविकता कुछ और नजर आती है। देखिए संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड के पृष्ठ 800 से 801 को, जिसमें राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने वैशंपायन जी से पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योगयुक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। दर्शकों, इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी को तो याद भी नहीं है। गीता के तो वक्ता भी थे श्री कृष्ण जी, तो अर्जुन को तो धमका रहे हैं कि तूने याद क्यों नहीं रखा, तू बुद्धिहीन है। दर्शकों, अब यहाँ एक बहुत संशय बन जाता है कि वक्ता को याद नहीं और श्रोता से उम्मीद की जाए कि उसको कितना याद रह सकता है, तो यह बहुत गहरा राज है। आइए आगे देखते हैं इसी महाभारत के इस लेख में जो श्री कृष्ण जी के स्तर का आध्यात्मिक ज्ञान है। महाभारत ग्रंथ में ही श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपने होश हवास में सुनाया है। पढ़िए महाभारत का यह लेख, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि एक दिन की बात है, एक दुर्धर्ष ब्राह्मण ब्रह्मलोक से उतरकर मेरे यहाँ आए। मैंने उनकी विधिवत पूजा की और मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न किया। मेरे प्रश्न का उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उत्तर दिया, वही मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। कोई अन्यथा विचार न करके इसे ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मण ने कहा, मधुसूदन, तुमने सब प्राणियों पर कृपा करके उनके मोह का नाश करने के लिए जो यह मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाला प्रश्न किया है, उसका मैं यथावत उत्तर दे रहा हूँ। सावधान होकर मेरी बात को श्रवण करो। प्राचीन समय में काश्यप नाम के एक धर्मात्मा और तपस्वी ब्राह्मण किसी सिद्ध ब्रह्मर्षि के पास गए, जो धर्म के विषय में शास्त्र के संपूर्ण रहस्यों को जानने वाले, भूत और भविष्य के ज्ञान विज्ञान में प्रवीण, लोक तत्व के ज्ञान में कुशल, सुख दुख के रहस्य को समझने वाले, जन्म मृत्यु के तत्वज्ञ, पाप पुण्य के ज्ञाता और ऊंच नीच प्राणियों को कर्मानुसार प्राप्त होने वाली गति के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। वे मुक्त की भांति विचरने वाले, सिद्ध, शांत चित्त, जितेंद्रिय, ब्रह्म तेज से देदीप्यमान, सर्वत्र जा सकने वाले और अंतर्धान होने की विद्या को जानने वाले थे। अदृश्य रहने वाले चक्रधारी सिद्धों के साथ विचरते, बातचीत करते और उन्हीं के साथ एकांत में बैठते थे। जैसे वायु कहीं आसक्त न होकर सर्वत्र प्रवाहित होती है,
उसी प्रकार वे स्वच्छंदता पूर्वक अनासक्त भाव से सर्वत्र विचरा करते थे। महर्षि काश्यप उनकी उपर्युक्त महिमा सुनकर ही उनके पास गए थे। निकट जाकर उन मेधावी, तपस्वी, धर्माभिलाषी और एकाग्रचित्त महर्षि ने न्यायानुसार उन सिद्ध महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और बड़े अद्भुत संत थे। उनमें सब प्रकार की योग्यता थी। वे शास्त्र के ज्ञाता और सच्चरित्र थे। उनका दर्शन करके काश्यप को बड़ा विस्मय हुआ। वे उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा में लग गए और अपनी विशेष शुश्रूषा, गुरु भक्ति तथा श्रद्धा भाव के द्वारा उन्होंने उन सिद्ध महात्मा को संतुष्ट कर लिया। जनार्दन अपने शिष्य काश्यप के ऊपर प्रसन्न होकर उन सिद्ध महर्षि ने परासिद्धि के संबंध में विचार करके जो उपदेश किया उसे बताता हूं, सुनो। सिद्ध ने कहा, तात काश्यप, मनुष्य नाना प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके केवल पुण्य के संयोग से इस लोक में उत्तम फल और देवलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। जीव को कहीं भी अत्यंत सुख नहीं मिलता। किसी भी लोक में वह सदा नहीं रहने पाता। तपस्या आदि के द्वारा कितने ही कष्ट सहकर बड़े से बड़े स्थान को क्यों न प्राप्त किया जाए, वहां से भी बार बार नीचे आना ही पड़ता है। मैंने काम क्रोध से युक्त और तृष्णा से मोहित होकर अनेकों बार पाप किए हैं और उनके फलस्वरूप घोर कष्ट देने वाली अशुभ गतियों को भोगा है। बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का क्लेश उठाया है। तरह तरह के पदार्थ भोजन किए और अनेकों स्तनों का दूध पिया है। बहुत से पिता और भांति भांति की माताएं देखी हैं। विचित्र विचित्र सुख दुखों का अनुभव किया है। कितनी ही बार मुझसे प्रियजनों का वियोग और अप्रिय मनुष्यों का संयोग हुआ है। जिस धन को मैंने बहुत कष्ट सहकर कमाया था वह मेरे देखते देखते नष्ट हो गया है। राजा और स्वजनों की ओर से मुझे कई बार बड़े बड़े कष्ट और अपमान उठाने पड़े हैं। अत्यंत दुस्सह शारीरिक और मानसिक वेदनाएं सहनी पड़ी हैं। मैंने अनेकों बार घोर अपमान, प्राणांत दंड और कड़ी कैद की सजाएं भोगी हैं। नरक में पड़कर यमलोक की यातनाएं सही हैं। इस लोक में जन्म लेकर बारंबार बुढ़ापा, रोग और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के दुखों का अनुभव किया है। इस प्रकार बारंबार क्लेश उठाने से एक दिन मेरे मन में बड़ा संताप हुआ और मैंने दुखों से घबराकर परमात्मा की शरण ली तथा समस्त लोक व्यवहार का परित्याग कर दिया। इस तरह अनुभव के पश्चात मैंने इस मार्ग का आश्रय लिया है और अब परमात्मा की कृपा से मुझे यह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। अब मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊंगा। जब तक यह सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक मैं अपनी और दूसरे प्राणियों की शुभ गति का अवलोकन करूंगा। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मुझे यह उत्तम सिद्धि मिली है। इसके बाद मैं उत्तम से उत्तम सतलोक में जाऊंगा और क्रमशः अव्यक्त ब्रह्मपद मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। इसमें तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब मुझे मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। महामते, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुम जिस इच्छा से मेरे पास आए हो उसके पूर्ण होने का यह समय आ गया है। तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है इसे मैं जानता हूं और शीघ्र ही यहां से जाने वाला हूं। इसीलिए स्वयं तुम्हें प्रश्न करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। विद्वन, तुम्हारे उत्तम आचरण से मुझे बड़ा संतोष है। तुम अपने कल्याण की बात पूछो, मैं तुम्हारे अभीष्ट प्रश्न का उत्तर दूंगा। काश्यप, मैं तुम्हारी बुद्धि की सराहना करता और उसे बहुत आदर देता हूं। तुमने मुझे पहचान लिया है, इसी से कह रहा हूं कि तुम बड़े बुद्धिमान हो। दर्शकों, महाभारत के इस प्रकरण से स्पष्ट हो रहा है कि श्री कृष्ण जी तो स्वयं जिज्ञासु हैं। यदि इनको ज्ञान होता तो दुर्धर्ष ब्राह्मण से क्यों पूछते? दर्शकों, अब सवाल खड़ा हो जाता है कि गीता में जो ज्ञान बोला गया है और जो अब आपने श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को बताया, एक सिद्ध पुरुष की घटना, इनके अपने स्तर का ज्ञान है। ये ज्ञान गीता वाले ज्ञान से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। अब सवाल खड़ा होता है कि फिर ये गीता का ज्ञान बोला किसने? दर्शकों, वैसे तो पूरी डिबेट के अंदर कतई दाना दाना गिना जाएगा। फिर भी यदि गीता अध्याय 11 के श्लोक 21 तथा 28 से 32 तक को देखते हैं तो बात कुछ और ही नजर आती है। आइए इनको पढ़ते हैं। इनको पढ़ने से तो लगता है कि यह किसी आदमखोर शैतान का बोला ज्ञान है, श्री कृष्ण जी का नहीं। श्री कृष्ण आदमखोर नहीं थे। वे तो डटकर गायों का दूध पिया करते थे और छक्कर मक्खन खाते थे। आइए पढ़ते हैं गीता अध्याय 11 के श्लोक 21 तथा 28 से 32 को। गीता अध्याय 11 का श्लोक 21। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। फिर भी आप उन्हें खा रहे हो। गीता अध्याय 11 का श्लोक 28। अनुवाद। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं,
वैसे ही वे नरलोक अर्थात इस पृथ्वी लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। गीता अध्याय 11 का श्लोक 29। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। गीता अध्याय 11 का श्लोक 30। अनुवाद। संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार छाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका भयानक प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। गीता अध्याय 11 का श्लोक 31। अनुवाद। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदियम अर्थात पुरातन काल आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। गीता अध्याय 11 का श्लोक 32। अनुवाद। लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। दर्शकों, गीता अध्याय 11 श्लोक 21 तथा 28 से 32 को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि ये ज्ञान इस काल ने बोला है, और स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण काल नहीं थे। इन्होंने पहले कभी काल नहीं कहा, महाभारत के युद्ध के बाद कभी अपने को काल नहीं कहा। तो यही राज इस डिबेट में खुलेगा। दर्शकों, गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 7 श्लोक 10 तथा 11 में कहा है कि हे अर्जुन, मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी क्यों ना हो, सब बलवानों का बल तथा बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। जब चाहूं बल प्रदान कर दूं, जब चाहूं बलहीन कर दूं, यानी शक्ति छीन लूं। जब चाहूं मैं बुद्धि दे दूं, जब चाहूं मैं बुद्धिहीन कर दूं। प्रमाण के लिए दर्शकों देखिए यह वीडियो। मैं क्या कहा कि अर्जुन, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल हूँ। संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको जान, और बुद्धिमानों में बुद्धि, तेजों का तेज मैं ही हूँ। और 11 में क्या कहा है कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामना से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। कहने का भाव ये है कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि इनकी मेरे हाथ में है। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को बल दे दिया, ना जाने कितनी हत्या कर डाली, और जब श्री कृष्ण जी का वध कर दिया एक शिकारी ने, और सारे यादव लड़के मर गए कट गए जमुना के किनारे पे, तो फिर अर्जुन सभी गोपियों को लेकर आ रहा था द्वारका की सभी स्त्रियों को कृष्ण जी के आदेश अनुसार। उसके पास वही धनुष था जो महाभारत में उसने करोड़ों जीव मार दिए थे, और रास्ते में बिल्लों ने पीटा, सारी कुछ औरतों को भी ले गए घसीट के, उनके गहने तोड़ ले गए, लूट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपा है, उसका हाथ नहीं उठा। तो जब वो जा लिए, जब उसकी बुद्धि ने काम किया कि कृष्ण ने हमारे साथ सदा धोखा ही धोखा दिया, जब मुझसे नाश कराना था महाभारत में, जब तो ताकत दे दी, ना जाने कितने जीव मार दिए मैंने कभी उछल उछल के, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूं, मेरे हाथ भी ना उठते। तो यहाँ परमात्मा कहता है तुमने नंबर गलत मिला रखा है, तुम श्री कृष्ण को दोष दे रहे हो। श्री कृष्ण दोष ये नहीं था, ये काल है, सारा जड़, इस बीमारी की जड़ ये काल है, ये करवा रहे। ये खुद कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मैं हूं। श्री रामचंद्र जी की सीता उठी विष्णु जी की, अब उसने खुद नहीं मालूम सीता ने कौन उठा ले गया, बुद्धि ऑफ कर दी। जब पार्वती ने ये कहा शंकर जी से कि मैं इसकी परीक्षा लूंगी, आपको ये विष्णु जी है, भगवान है, वह परीक्षा लेना आई सीता रूप बनाकर, जब उसकी बुद्धि ऑन कर दी काल ने, और तुरंत पहचान दी कि तो आप तो दक्ष पुत्री माया हो, और अपनी पत्नी का पता नहीं कौन उठा ले गया। उसने तो हनुमान जैसे चारों तरफ घूम कर ढूंढ के लाए, और उधर पार्वती पहचान दी। तो कहते बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। अब ये है निष्कर्ष इस गीता जी के ज्ञान का। ये मारा करते सट्टे गीता जी का सार, तू क्या लाया था, तू अजन्मा है, जीव तो मरता ही नहीं, बस ये सार है, खाक सार था ये। तो दर्शकों, इससे तो बहुत गहरा राज हो गया कि श्री कृष्ण का तो रोल भी नहीं है, लेकिन हजारों वर्षों से हम अपने धर्म गुरुओं, शंकराचार्यों
कथावाचकों से यही सुनते आ रहे हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, तो अब समय आ गया है गीता ज्ञान दाता के रहस्य से पर्दा उठाने का, गीता जी के ज्ञान दाता की सच्चाई जानने का। विचारणीय विषय है कि श्री कृष्ण तो अर्जुन के साथ पहले से मौजूद थे, तो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में यह कहना कि मैं अभी प्रावृत्त यानी प्रकट हुआ हूं, यह उचित नहीं। दूसरा गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 इसमें श्री कृष्ण का यह कहना कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अपना परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद अध्ययन से, न यज्ञों से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। अब आप खुद सोचिए कि श्री कृष्ण जब अपना विराट रूप कौरवों की सभा में पहले ही दिखा दिए थे, जिसे हमारे हिंदू धर्म गुरु और पंडितजन भी मानते हैं, तो फिर श्री कृष्ण का यह कहना कि यह मेरा विराट रूप तुझसे पहले किसी ने नहीं देखा, तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण अर्जुन से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन दर्शकों, श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी सतोगुणी भगवान हैं जो झूठ नहीं बोल सकते, यह आप भी मानते हैं। इससे भी स्पष्ट होता है कि वह कोई और शक्ति यानी काल था जो उस समय प्रकट हुआ था, जिसके उग्र रूप को देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांपने लगा था। जब श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु जी 16 कला के भगवान हैं, जिसे पूरा हिंदू धर्म भी मानता है, तो फिर वे 1000 कला के भगवान कैसे हो सकते हैं? यानी एक राज्य का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? इससे सिद्ध होता है कि इन नकली गुरुओं को अपने पवित्र सदग्रंथों का ही ज्ञान नहीं है। ये स्वयं तो भ्रमित हैं ही, साथ ही बिना सिर पैर की बातें करके मानव समाज को भी गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज बच्चा बच्चा शिक्षित है, अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कंस की कारागार में माता देवकी के गर्भ से हुआ था, जिसका प्रमाण श्रीमद् भागवत सुधा सागर यानी शुक सागर के 10वें स्कंध अध्याय 3 में है। जबकि काल ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहता है, यह किसी को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देता, क्योंकि इसने सनातन परम धाम सतलोक में एक भयंकर गलती की थी। इसी के परिणाम स्वरूप इसे श्राप लगा हुआ है, जिसके कारण यह प्रतिदिन 1 लाख मनुष्यधारी प्राणियों के शरीर से निकलने वाली गंध को खाता है और 1.25 लाख को उत्पन्न करता है, इसलिए प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देता है, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 24 से 25 है, जिसमें काल ने स्वयं कहा है। गीता अध्याय 7 श्लोक 24, बुद्धिहीन लोग मेरे अश्रेष्ठ अटल परम भाव को न जानते हुए छिपे हुए, अर्थात परोक्ष मुझ काल को मनुष्य की तरह आकार में कृष्ण अवतार प्राप्त हुआ मानते हैं, अर्थात मैं कृष्ण नहीं हूँ। गीता अध्याय 7 श्लोक 25, मैं योग माया से छिपा हुआ सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात अदृश्य रहता हूँ, इसलिए मुझ जन्म न लेने वाले अविनाशी अटल भाव को यह अज्ञानी जनसमुदाय संसार नहीं जानता, अर्थात मुझको अवतार रूप में आया समझता है, क्योंकि ब्रह्म अपनी शब्द शक्ति से अपने नाना रूप बना लेता है। यह दुर्गा का पति है, इसलिए इस श्लोक में कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण आदि की तरह दुर्गा से जन्म नहीं लेता। दर्शकों, गीता अध्याय 7 श्लोक 25 में अपने को अजन्मा कहने का तात्पर्य गीता ज्ञानदाता का यह है कि मैं अब प्रकट हुआ हूं, यानी अब मैं श्री कृष्ण की तरह जन्म लेकर नहीं आया हूं। यहां जो अपने आप को अजन्मा कह रहा है, इसका भावार्थ है कि अब वह आया है, प्रकट हुआ है, उसका जन्म नहीं हुआ, इसलिए वह अपने को अजन्मा कहता है। लेकिन दर्शकों, वास्तव में यह अजन्मा नहीं है, क्योंकि यह खुद गीता अध्याय 4 श्लोक 5-9 में, गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहता है कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तो दर्शकों, यहां यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि यहां जो इसने अपने को जो अजन्मा कहा है, इसका अर्थ यह है कि यह वैसे ही प्रकट हो गया, यानी श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश हुआ, इसका जन्म नहीं हुआ। ऐसी यह लीला करता है, इसीलिए इसने यहां अजन्मा कहा है। वैसे तो इसने गीता अध्याय 4 श्लोक 5-9 में, गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मेरे जन्म मृत्यु होते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता काल ने गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में कहा है कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। गीता अध्याय 4 के श्लोक 9 में काल कहता है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। चलिए अब देखते हैं काल के जन्म और कर्म किस प्रकार दिव्य हैं। श्री विष्णु पुराण के 4थे अंश के अध्याय
2 श्लोक 19 से 26 में प्रमाण है कि एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। देवता पराजित होकर समुद्र के किनारे जाकर छिप गए। फिर भगवान की तपस्या स्तुति करने लगे। तब काल देवताओं को श्री विष्णु जी के रूप में दर्शन देकर कहा कि मैंने जो आपकी समस्या है वह जान ली है। आप पुरंजय राजा को युद्ध के लिए तैयार कर लो। मैं उस राजा श्रेष्ठ के शरीर में प्रविष्ट होकर राक्षसों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही किया गया। साथ ही श्री विष्णु पुराण के 4थे अंश के अध्याय 3 श्लोक 4 से 6 में प्रमाण है कि एक समय नागवंशियों तथा गंधर्वों का युद्ध हुआ। गंधर्वों ने नागों के सर्व बहुमूल्य हीरे, लाल व खजाने लूट लिए, उनके राज्य पर भी कब्जा कर लिया। नागाओं ने भगवान की स्तुति की। वहीं काल भगवान विष्णु रूप धारण करके प्रकट हुआ। कहा कि आप पुरुकुत्स राजा को गंधर्वों के साथ युद्ध के लिए तैयार कर लें। मैं राजा पुरुकुत्स के शरीर में प्रवेश करके दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही हुआ। इस तरह इसके जन्म और कर्म अलौकिक हैं। यह किसी को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देता और सर्व कार्य प्रेत की तरह किसी के शरीर में प्रवेश करके कर जाता है, जिससे लोगों में भ्रम बना रहता है। इसी से संबंधित एक प्रकरण श्री शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता खंड के अध्याय 5 से 10 में समाधि दशा में आपके दर्शन हुए, आप खुद परमात्मा हो, आप अपने आप को छुपाए हो। तो इस बात से विष्णु जी फूल का दोहना कोपा हो जाते और सोच लिया कि मैं ही भगवान हूँ। 1 ने 2 ने 10 ने 20 ने ऐसे ही कहा। फिर किसी को ये जैसे समाधिस्थ हो रहे, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है और वो जो थोड़ी बहुत मांगे को सिद्धि विद्धि उन्हें देकर अंतर्ध्यान हो जाता समाधि दशा में। तो वो क्या कहते थे कि हे भगवान, ये ब्रह्मा जी को कहते आप खुद पूर्ण परमात्मा हो, आप ही समर्थ हो। हमने समाधि दशा में आपका दर्शन पाए हैं और आप ही समर्थ हो, आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आप सृष्टि के रचनहार हो। और किसी को शिव रूप में दे देता है तो वो सोचते हैं शिव ही सृष्टि रचने वाला है, ये छुपाए हुए हैं अपने आप को। तो इसी आधार से ब्रह्मा जी ने तन्नो सोच लिया मैं सृष्टि करता, सब मेरे से उत्पन्न हुए। और विष्णु जी ने ये सोच लिया कि मैं सबका मालिक। एक दिन ब्रह्मा जी आ गए विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी को देखकर विष्णु उठे नहीं, ये जान करके मैं इससे बड़ा हूँ और मैंने इसकी उत्पत्ति की है, जैसे उसने और ऋषि महर्षियों से सुन रखी थी। उधर से ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका जनक हूँ और ये मेरी आदर भी नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा उठ देख, मैं तेरा बाप आया हूँ। हाँ, विष्णु जी कहे कि मैं तेरा बाप हूँ, तू तेरा जन्म मेरी नाभि कमल से हुआ है। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। अब उन झगड़े को समाप्त करने के लिए काल ने सदाशिव ने बीच में एक नूरी एक पिलर सा खड़ा कर दिया। तो ये दोनों ने झगड़ा था छिया दिया छोड़, उसको ढूंढने लगे उसके एंड को। कहने का भाव यह कि फिर ये शिव रूप में प्रकट हो गया। और फिर ये क्या समझाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे प्रसन्न किया तो काल इनको धोखा देता है कि ये तो मेरा साकार रूप है। तो दर्शकों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।